हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके मंथली रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे मार्च का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली। वर्गो कन्या राशि, मार्च मंथ कैसा रहेगा। मार्च मंथ में क्या रहा है। नीचे वाला मैसेज तो नहीं लूंगी, ये वाला लेना चाहूंगी मैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। ओके, मार्च मंथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। पहले कार्ड्स निकालेंगे फिर बात करेंगे। अगेन अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। वर्क थ्रू योर फियर। ओके, वर्गो कन्या राशि, मार्च मंथ। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू काली मैया, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड अस, क्या रहा है मार्च मंथ में वर्गो कन्या राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, Ten of Wands, वर्गो कन्या राशि, Two of Pentacles. Bottom of the deck है Justice and Nine of Pentacles. Beautiful. चलिए और देख लेते हैं आपके लिए वर्गो कन्या राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू काली मैया, थैंक यू सो मच। द एम्परर, अच्छा जी, इसीलिए था आपके लिए यहाँ पर डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ऑलवेज वर्गोज, आपकी रीडिंग में ये मैसेज तो मैं हर बार देती हूँ। गुस्से पर कंट्रोल। गुस्सा फिर से दिखाई दे रहा है। क्या करते हो, इतना गुस्सा क्यों आता है। Oh, Three of Swords. आंसर भी मिल गया मुझे आपको। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई क्या बात है। नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है चैरियट एंड एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। क्या है ये, उल्टा गिरा है आपका। फिफ्थ चक्रा, आर्च एंजल गैब्रियल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके,
द वर्ल्ड, यहाँ पर एंग्जाइटी है, ऑल टाइड अप। भाई वर्गोस, आपको ढेर सारे प्यार की बहुत ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो कार्ड गिरा है ना आपके लिए, फिफ्थ चक्रा, आर्च एंजल गैब्रियल, पहले मैं इसकी बात करना चाहूँगी। ये क्या बता रहा है कि इस महीने सबसे पहले तो आपको अपने वर्डिंग्स पर, आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बातचीत कर रहे हो, कैसे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बोले हुए कुछ वर्ड्स बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके किसी क्लोज्ड वन को हर्ट कर दें। ठीक है, उनकी मैं बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आप ही की बात कर रही हूँ कि आपके बोले हुए शब्द किसी को बहुत बुरी तरह हर्ट कर सकते हैं, जिस वजह से कि आपका उनके साथ रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं लव एरिया को लेकर के नहीं बोल रही हूँ, ये ओवरऑल आपके किसी भी तरफ हो सकता है। ठीक है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपके कलीग्स हैं आसपास, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके पार्टनर, आपके बच्चे, कोई भी, तो नाप तोल करके वर्ड्स को बोलने की ज़रूरत है। देखिए जितना हो सके ना पेशेंस लाइए, ठीक है, अपने अंदर इस महीने। यहाँ पर अगेन सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए बोला जा रहा है, आगे की मैसेजेस भी बताऊंगी, लेकिन जो पहले जो मैसेज है जिस पर हमें फोकस क्रिएट करने की ज़रूरत है वो है आपका प्राइड, आपका अहम और आपका गुस्सा। ठीक है, उस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका ये गुस्सा या आपका वो प्राइड, आपके अंदर जो अहम आना, सबसे पहले तो ना एग्री करना होगा कुछ लोगों को यहाँ पर जिनके अंदर वो अहम की भावना है, वो प्राइड की भावना है या मैं की भावना है कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ। बहुत अच्छी बात है, माय गॉड, मतलब आप, मैं कहूँ ब्लेस्ड रहो ऑलवेज। लेकिन हमेशा कहते हैं जब हम सक्सेसफुल होते हैं या हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, बहुत कुछ अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स अचीव कर रहे होते हैं, अपने आप को थोड़ा झुका लीजिए माय डियर। अपने अंदर उस अहम को मत लेकर के आइए। अपनों से, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके ऊपर वो रोब मत दिखाइए कि मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, राइट। तो उस एक अपने व्यवहार में और अपनी लैंग्वेज में थोड़ी नम्रता लाने की ज़रूरत है। लास्ट टाइम भी आई नो, मुझे याद है, अदरवाइज़ मैं भूल जाती हूँ, लेकिन आपकी रीडिंग में तो बहुत समय से यही चीज़ आ रही है। तो अपने वर्ड्स को थोड़ा सॉफ्ट कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए एडिशनल गाइडेंस है, लेकिन जो मैसेजेस मैं देने जा रही हूँ वो थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन सबसे पहली बात तो आपको बोल रहे हैं कि अपने रास्ते में ना ये अहम और अपने रास्ते में इस गुस्से को मत आने दो। ठीक है, अदरवाइज जब इंसान ऊपर चढ़ता है ना तो वो उसी बल से नीचे भी गिरता है। ठीक है, वो ब्लेसिंग्स कंफर्म नहीं रहती, या फिर मैं कहूँगी वो स्टेबल नहीं रहती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आप चाहते हैं, तो उसी बेसिस पर मैं कहूँगी उसी को मान करके अपने आप को नम्र कर लीजिए। ठीक है, और गुस्से को थोड़ा कम कीजिए, पेशेंस लाइए अपने अंदर, सब्र की भावना को लेकर आइए और अहम की भावना को त्याग दीजिए। ठीक है, देखिए सबके अंदर होती है, हम सभी इंसान हैं, ये कोई आपके साथ कोई यूनिक नहीं हो रहा है। हाँ, वो अलग बात है, अगर आपकी रीडिंग में ये चीज़ आ रही है तो ये किसी ना किसी तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डाल सकती है। दैट्स वाई आपको यहाँ पर डिवाइन जो है मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो इस मैसेज को रिसीव कीजिए, इसे ये टाल मत दीजिए, अरे नहीं 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 मैं कहाँ। ठीक है, अगर आप में थोड़ी सी भी वो चीज़ कहीं ना कहीं आ जाती है माय डियर, तो उसे सॉफ्टली, उसे एक पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि यस ये मेरे में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं इसे ठीक करूँगा या करूँगी अपनी लाइफ में। ठीक है, जहाँ आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, 50% मैटर तो वहीं फिनिश हो जाता है, 50% काम आपका वहीं हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं, सबसे बुरी बात तो वही होती है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का इलाज तभी कर सकते हो ना जब आप उसको पकड़ लो, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ लो। लेकिन जब आप प्रॉब्लम को ही नहीं मानोगे तो फिर आप उसको कट नहीं कर पाओगे, उसका इलाज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर मैं कहूँगी कि मनी वाइज आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आती हुई दिख रही है, करियर वाइज बहुत अबंडेंस आती हुई दिख रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई न्यू ऑफर आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर अगर आपका खुद का बिजनेस भी है, आपके लिए कोई नया काम या नए लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। बेसिकली आपके काम में वो स्थिरता आएगी, आपका काम बढ़ेगा, सफलता, सक्सेस आपको इस महीने मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं माय डियर
उनके अपने जो उनके बॉस हैं उनके साथ रिलेशनशिप, मैं कहूँगी 50-50 मैं परसेंटेज देने वाली हूँ उनके रिलेशनशिप्स को लेकर के। अगर आप शुगर कोटिंग में विश्वास करते हैं तो ये थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे आपके बॉस इस महीने, ठीक है, आपकी तरफ उनकी नज़र रहेगी। अदरवाइज वो थोड़ा सा स्ट्रांग ही रहने वाले हैं, ठीक है, आपकी तरफ। और आगे बात कीजिए करियर वाइज, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और यहाँ पर ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस महीने ना आपकी तरफ ना काम बहुत आ रहा है, आप बहुत सारा काम अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ रही हैं। इवन कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोग ओवर टाइम भी कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, डेफिनेटली बढ़ रही हैं। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी लेनी है जितनी आप उठा पाएँ। अब आप कहेंगे कि ये मेरे हाथ में तो नहीं है, देने वाला तो बॉस है, उसने देना है। यस, मैं यही बोल रही हूँ, एग्जैक्ट यही पॉइंट बोल रही हूँ कि जो बॉस आपको काम दे वही लीजिए। अपने कलीग्स के, अपने आसपास के जो लोग हैं उनका भी काम अपने ऊपर मत ले लीजिए। एक अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए, उनकी फेवर लेने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। अपना खुद का काम लीजिए। आपकी तरफ काम आता हुआ मुझे और ज़्यादा दिख रहा है। जो लोग फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं उनकी तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहें, काम कहें, आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बेसिकली ये मन थोड़ा बिजी रहने वाला है अपॉर्चुनिटीज़ के, अगर आप मतलब एक्स्ट्रा टाइम डालते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिजी बहुत रहने वाले हैं बेसिकली। और इस महीने बात कीजिए यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है माय डियर। इस महीने ना आप लोग किसी दोराहे पर हो सकते हो, या फिर आपको चूज करना पड़ सकता है आप किस तरफ आगे जाएं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको हर्ट करा है, बहुत दुखी करा है, जिन्होंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं, ये रिलेशनशिप में या फिर कहीं पे भी हो सकता है, करियर वाइज आपको कुछ ना कुछ चीज़ें हर्ट करी हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के ना आप थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हो इस महीने। और आपको बोला जा रहा है जितना आप उन चीज़ों पर अपना दिमाग लगाओगे या उन चीज़ों पर अपनी एनर्जीज डालने वाले हो, उतना ही आपके माइंड पर उसका बुरा असर पड़ेगा। तो जितना हो सके जो प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें हो रही हैं उस तरफ फोकस कीजिए और अपने मन को और अपने दिल को बैलेंस करके आगे चलिए, ठीक है। यस, इसके साथ ही साथ मैं ये थोड़ा सा मैसेज स्किप करके यहाँ जाना चाहूँगी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी माय डियर वर्गोस। आपके लिए पहले भी ये मैसेजेस आए थे कि मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने सिर्फ फिजिकल रियलिटी में जो चीज़ें आप देख रहे हैं उन्हीं पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। जो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है माय डियर, स्पिरिचुअली भी आपको आगे ग्रो करना है। ये मैसेज मेरे ख्याल से मैंने आपको कुछ वक्त पहले भी दिया था कि जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिकली जो यहाँ पे फाइनेंसेस हैं, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपकी हेल्थ कह लीजिए, ओवरऑल जो भी हम यहाँ पे 3D वर्ल्ड में जीते हैं, जो भी हमारी ब्लेसिंग्स हैं, उनमें भी आप वो एक मैं कहूँगी सक्सेस को पाओगे, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप बैलेंस मेंटेन करोगे। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना सही नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो स्पिरिचुअली भी आगे आपको ग्रो करना है, क्योंकि यहाँ आने का हम लोगों का एक मोटिव है जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने आत्मा की प्रगति करना, तो उस तरफ आगे बढ़ना है। देखिए ये मैसेज तब तक यहाँ पर आएगा जब तक पूरी तरीके से आप लोग जो है बैलेंस क्रिएट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने अंदर ना वो बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअली ग्रो होना है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। यहाँ पर ना वर्गोस आप लोगों का हार्ट में कहूँ जैसे कि ना कुछ सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में ऐसे हुए हैं, लोगों ने हर्ट आपको बहुत ज़्यादा करा है, कुछ के तो अपनों ने इतना हर्ट करा है कि आपका दिल ना बहुत कठोर हो गया है। तो आपको बोला जा रहा है उसको सॉफ्ट करना है। ये जो भी चीज़ें आपको हर्ट करी है ना, ये आपका जो
दिल है इतना कठोर हो गया है, उसे सॉफ्ट कीजिए, ठीक है, उसे हील कीजिए और अपने हार्ट को यहाँ पर ओपन कीजिए, तभी चीज़ें अलाइनमेंट में आएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ग्रो करती हैं फिर रुक जाती हैं, ग्रो करती हैं फिर रुक जाती है, फिर वही चीज़ आ जाती है, पूरी तरीके से खुल करके आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो माय डियर ये आपकी वजह से, खुद की वजह से हो रहा है, जिस वजह से कि आप ऐसे हो गए हैं, हालात ने आपको ऐसा बना दिया है। तो अपने आप को हील कीजिए, हार्ट चक्रा को हील कीजिए अपने, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा हील होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर एक ये मैसेज भी है माय डियर, अगर आपकी इमोशंस बाहर आना चाहते हैं तो उन्हें बाहर आने दीजिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली यहाँ पर रोना, अगर आपको रोना, आपने अपने रोने को दबा के रखा हुआ है तो रो दीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के सामने रोना है, किसी एक ऐसी जगह पे चली जाइए जहाँ आपको रोना आए, रोएं, चीखना हो, ज़ोर से चिल्लाएं, जिससे कि ना वो इमोशंस अंदर ना रहें, क्योंकि अभी आपकी इमोशंस अंदर स्टक है। जब तक वो अंदर स्टक रहेंगे वो आपको बांध के रखेंगे, आपको नेगेटिविटी में अंदर जकड़ के रखेंगे, आपको पूरी तरीके से ओपन नहीं होने देंगे, आप पूरी तरीके से खुल नहीं पाओगे। ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो एम्परर वाला एटीट्यूड है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, या फिर वो स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है, लेकिन ये मैं कहूँगी ये खामखा का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि एक रूड बिहेवियर जिसे बोलते हैं, बहुत ही लॉजिकली आप बातें करते हैं, प्रैक्टिकल होकर के बातें करते हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा एक स्पिरिचुअल भी आपको नज़रिया बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए आपका ओपन होना ज़रूरी है, इन वुंड्स को हील करना ज़रूरी है, इन इमोशंस को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्रेस कर चुके हैं आप इन इमोशंस को। तो उन इमोशंस ने अब अपनी नेगेटिविटी को दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब जो भी हमारे इमोशंस हो, चाहे वो खुशी के हों चाहे वो गम के हों, अगर हम उन्हें दबा देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही किसी नेगेटिव तरीके से पनपना शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें रिलीज कीजिए, चाहे वो कोई भी तरीका हो, ठीक है। और यस, विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर एक शिफ्ट की, एक चेंज की ज़रूरत है। कोई एक भार, ठीक है, कोई एक बैगेज, कोई एक भारीपन आपके सर से ना रिलीज होना चाहता है, और आपको बोला जा रहा है उसको लेकर के एक्शन लेना है इस महीने। जैसे कि मैंने यही है आपको एक एग्जाम्पल मैं कहूँगी, ये जो एक मैसेज मैंने आपको दिया है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर, कि रिलीज कीजिए, एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। इस चीज़ को आपको रिलीज करना है अपनी लाइफ से। और यहाँ पर क्योंकि ये जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ने दे रही है ना आपको, ये आपकी खुद की नेगेटिविटी, खुद के नेगेटिव इमोशंस, खुद की ये जो स्टकनेस है, ये चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। जहाँ आप उसी साइकिल में ना, उन्हीं सिचुएशंस में जगल करते जा रहे हो, आपको लगता है कुछ समय बाद फिर आप वहीं घूम फिर के वहीं आ जाते हो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर घूम फिर कर फिर वहीं आ जाते हो। तो ये हो ही इसी वजह से रहा है, क्योंकि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं स्टक हैं। डिवाइन आपके साथ है माय डियर, आपके साथ बुरा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको खुद एक्शंस लेने हैं, खुद कर्मा करना है, खुद आगे से रिस्पॉन्स देना है। तो वो एक्शंस आपको लेने हैं, आपको अपने हार्ट से, अपनी फेमिनिन ऊर्जा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, आप भी बिल्कुल रेडी हैं एक नई शुरुआत के लिए, आप भी बिल्कुल रेडी हैं इस महीने एक इस बर्डन को रिलीज़ करके एक नई दुनिया में टैप इन करने के लिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से, आप में से बहुत लोग इस एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो इस महीने, इसलिए डिवाइन आपको यहाँ पर वो गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी एंग्जाइटी को, अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को, अपने गिल्ट्स को प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, इस भार को रिलीज़ कीजिए माय डियर, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी, ओके। और एक मैसेज और देना चाहूँगी वर्गोस, ये थोड़ा, ये जो मैसेज दिया मैंने इससे थोड़ा हट करके है कि अगर आप इस महीने कहीं अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रांगली इंडिकेशंस हैं कि कहीं पर पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हैं, अगर आप पूरी तरीके से खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, या आपकी प्रिपरेशंस पूरी नहीं है, तो वो पैसा, वो काम आपका अटक सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, आप कैपेबल हैं, तो आप उस जगह पर इस महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर नो है, राइट।
यस और विद द जस्टिस कार्ड देखिए यहाँ पर अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है कि देखिए ये महीना ना एक्शन ओरिएंटेड होने का है कि अपनी लाइफ से ऐसी चीज़ों को कट करने का। कुछ लोग लिटरली यहाँ पर किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को यहाँ पर कट करते हुए मुझे इस महीने नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आपकी हीलिंग भी होगी। कोई एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसने आपको कंट्रोल कर रखा था, जिसने आपके लाइफ को ब्लॉक कर रखा था, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, उसको आप अपनी लाइफ से कट करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग तो लिटरली यहाँ पे जिनका डाइवोर्स का सिचुएशंस चल रहा था, तो वहाँ पे भी इसी तरह के चांसेस मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोग अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक अगर आप कंफ्यूज थे किसी रिलेशनशिप को लेकर के, इन एंड आउट थे कि यस हमें इससे बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, ये 100% टॉक्सिक है या नहीं है, जो भी डाउट्स आपके सामने थे वो क्लैरिटी आपको बेसिकली मिलने वाली है और आप उस पर एक्शन ले रहे हैं। लेकिन अगेन मैं बोलूँगी वर्ल्ड कार्ड देखिए, यहाँ पर भी वर्ड है, यहाँ पर भी वर्ड है। यस आप एक चैप्टर को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्से में, ठीक है, जल्दबाजी में कभी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा तसल्ली से काम हो करके, बैलेंस हो करके, मेडिटेट करके, मन को शांत करके ही डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर भी डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, तो प्लीज़ अपने कम्युनिकेशन पर फोकस कीजिए। नाप तोल करके बोलना, ठीक है, या बोलने से पहले 100 बार सोचना, ठीक है, एटलीस्ट 100 बार सोचना, ठीक है, कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ या बोल रहा हूँ क्या वो सही है, क्योंकि आपके कुछ वर्ड्स कुछ लोगों को बहुत चुभ सकते हैं। होप, यस डिवाइन आपको यहाँ पर इस महीने बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में होप को मत खो, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, वो ईश्वर, वो लाइट आपके साथ है। उस होप को नहीं खोना है। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो आप चाहते हो, जो आपकी विशेस हैं, वो डेफिनेटली फुलफिल होंगी। बस उस ईश्वर पर आपको ट्रस्ट रखना है, वो उम्मीद को बनाए रखना है और अपनी तरफ से राइट डिसीजंस आपने लेते रहना है, ठीक है। वो ट्रस्ट जो है आपको आगे लेकर के जाएगा। बैलेंस, यस बिल्कुल अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए, अपनी यिन और यांग को बैलेंस बनाइए। यस मैं आपको बोल रही थी, आई डोंट नो तब मैं क्या बोलने लग गई। देखिए आप ना बिल्कुल आपके पास ना हर वो चीज़ है, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज ला सकते हो, आप इस साइकिल को बहुत ही ब्यूटीफुली मैं कहूँगी कंप्लीट कर सकते हो और एक नया साइकिल आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपका बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। आपका खास कर यिन और यांग आपका बैलेंस होना, आपकी मैस्कुलिन साइड, आपकी फेमिनिन साइड का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। मदर अर्थ के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मदर गाया के साथ अपने कनेक्शन को और बनाने की ज़रूरत है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ वक्त के लिए हॉलीडे प्लान कीजिए, एक शॉर्ट हॉलीडे प्लान कीजिए और गाया से कनेक्ट होइए, माँ धरती माँ से कनेक्ट होइए। वो माँ शक्ति हैं, फेमिनिन ऊर्जा है, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को हील कर सके, अपने हार्ट को हील कीजिए। क्योंकि जब तक आप बैलेंस में नहीं आएंगे तब तक एक नई शुरुआत नहीं होगी। यहाँ पे बैलेंस की बहुत एनर्जीज है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन का तो एक भी कार्ड नहीं है, मैस्कुलिन की ही ऊर्जा यहाँ पर नजर आ रही है, जो भी आ रही है मुझे। तभी आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस डिसीजन ले पाएंगे। चूज वाइजली। तो डेफिनेटली कुछ लोगों की लाइफ में ना, मैंने बोला यहाँ पर कोई क्रॉस रोड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऑप्शंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ आपको चूज करना पड़े। तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर चूज कीजिए, चूज वाइजली। जल्दबाजी नहीं करनी है, फ्रस्ट्रेशंस में नहीं आना है, इरिटेशन में नहीं आना है, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये ज़िंदगी का आपके बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, तो उसके इम्पैक्ट बहुत उस तरीके के रहेंगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है बैलेंस्ड होकर के डिसीजन लीजिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मैं ऑलवेज बोलती हूँ आपके लिए। ओके
सॉलिट्यूड, देखिए आ गया, मैं वही बोल रही थी कि आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, तो डिवाइन यहाँ पे भेज ही दिया है सॉलिट्यूड का मैसेज कि अपने आप को थोड़ा सा ना अकेला कर लो, मतलब साइलेंस में आ जाओ, अकेलेपन में आ जाओ, लोगों के शोरगुल से अलग हो जाओ, ये जो बाहर का शोर, बाहर की बातें, इन सब से अलग जुदा होने की ज़रूरत है। जब आपको इतना बड़ा कोई डिसीज़न या कहीं कोई एक राइट डिसीज़न लेने की आपको ज़रूरत होती है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो आपको एक सॉलिट्यूड एनर्जीज में आने की ज़रूरत है, अपने से जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी अंतरात्मा से यहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए बुक्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी की बायोग्राफी आप पढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ रहे हैं, रिलीजियस बुक्स आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी, उससे आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे, उससे आपको बेसिकली बहुत हेल्प मिल रही है, बहुत गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। कुछ लोगों को इन बुक्स के माध्यम से वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको आपकी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और आपको बोला जा रहा है उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की, और उस ऊर्जा के साथ हम तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब हम कुछ समय निकालें अपनी सोल से बात करने के लिए, अपनी सोल की ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअली। इसलिए भी आपके लिए आया कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली में भी आप बहुत ज़्यादा ना वर्कहोलिक है माय डियर, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या फिर बस इस दुनियादारी में ही बिजी हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बिल्कुल देख नहीं रहे हैं आप में से कुछ लोग। तो आपको बोला जा रहा है कनेक्शन बनाइए वहाँ पर, डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये इस समय की डिमांड है, अब ये वक्त आ गया है कि आपको वहाँ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब आपको वहाँ से आपका कनेक्शन बनेगा और वहाँ से आपको वो गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड क्या बोलता है कि जो क्वेश्चंस आप बाहर ढूंढ रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, वो आपको लोगों से नहीं मिलेंगे, वो आपको खुद के भीतर ही मिलेंगे, खुद के अंदर से ही मिलेंगे, खुद से ही मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, उसके लिए आपका अकेला होना बहुत ज़रूरी है, खुद से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। खुद से कनेक्ट होने के लिए आपको लोगों से डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है माय डियर। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू काली मैया। वर्गों के लिए और क्या मैसेज है मार्च मंथ के लिए? प्रिजर्वेंस, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि अपने आप को दृढ़ रखना, यहाँ पर मन की दृढ़ता बहुत 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 ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले तो अपने पर विश्वास होना चाहिए। अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए कि मैं मेरी लाइफ में ये चीज़ अचीव कर लूँगा, ठीक है, मुझे वो आंसर्स मिलेंगे, डाउट्स लाना नहीं है आपको। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखिए, ठीक है, डिवाइन की गाइडेंस पर आप ट्रस्ट रखिए। और यहाँ पर क्या है, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो ये एक वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना, ये चैरियट की ऊर्जा यही कहती है कि अपना फोकस, अपना गोल आगे रखिए, ये जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल भी ग्रो करना है, मैं बार बार यही बात बोलूँगी, ठीक है। तो स्पिरिचुअली भी आपको बढ़ना है, ठीक है। स्पिरिचुअली आप अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सोचने का वक्त आ गया है। और ब्लेम है यहाँ पर, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। तो ये आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, देखिए ये शुरुआत हो गई आपकी स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है। उस नज़रिए से पहले तो चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, रिसीव करना शुरू कीजिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें हुई हैं, उसका ब्लेम दूसरों को करना बंद कर दीजिए, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले तो खुद लीजिए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी था, तभी आप उस सिचुएशन को हील कर पाओगे। अगर आपकी, लेकिन उसको लेकर के गिल्ट में भी नहीं आना है, स्ट्रेस में भी नहीं आना है कि मेरी लाइफ में ये बुरा हुआ, अच्छा मेरी वजह से हुआ, मैं ही इन सब चीज़ों का वो हूँ, एक जड़ हूँ जिसे कहते हैं, और मुझे तो जीने का कोई हक नहीं है, या मुझे तो ये है या वो है। इस तरह की मेंटालिटी में नहीं आना है कि अगर मैंने ये डिसीजंस पास्ट में लिए थे, इट मीन्स ये मेरी वजह से हुआ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो डेफिनेटली मैंने पास्ट में कुछ ऐसे कर्मा करे होंगे, अब मुझे आगे बेहतर लाइफ की तरफ, अपनी अच्छी लाइफ की तरफ, सक्सेस की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ ग्रो करना है। जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो ना, तो मैं कहूँगी कि 80% चीज़ें वहीं क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का प्रॉब्लम क्या आता है कि वो एक्सेप्टेंस में ही नहीं आते, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम जड़ होता है ना प्रॉब्लम का, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अभी आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो उसका इलाज क्या करोगे, नहीं ना। तो पहले तो एक्सेप्ट करना सीखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक्सेप्ट ही नहीं किया है तो फिर फ़ायदा क्या, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप तो फिर उसी में आ जाओगे, नहीं मैंने तो किया ही नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी वजह से ही नहीं हुआ है।
तो फिर आप उसको ठीक कहाँ से कर लोगे, है ना। चलिए और देख लेते हैं, चाहे वो मैं कहूँ वो ब्लेम किसी पर भी हो, चाहे किसी पर्सन पे आप लगा रहे हैं, चाहे ईश्वर पे ही क्यों ना लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, ईश्वर ने, डिवाइन ने मेरे साथ बुरा कर दिया, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। आपके खुद के कर्म, अभी आप जो कर्म कर रहे हो ना, वो आप आगे का लेखा लिख रहे हो अपना, ठीक है। आप खुद के कर्म बंधनों में बंध रहे हो कि आपका आगे किस कर्मों में जाने वाले हो, फिर आप आगे जाकर के बोलोगे कि अरे मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो अब मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी के आपके कर्मास चेक कीजिए, तो उसी तरीके से रिएक्ट करना, उसी तरीके से कर्म करना शुरू कीजिए। इसलिए आपको बोला जा रहा है बैलेंस लाने के लिए अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में, और स्पिरिचुअली ग्रो होइए, शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकते हो। तो पहले तो स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, ठीक है। आपके अंदर बहुत से गिफ्ट्स हैं या कुछ ना कुछ स्पेशल है आपके पास, आपके अंदर वो लाइट है, वो आपकी बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पहले उस ऊर्जा में टैप इन करना होगा, ठीक है। उस ऊर्जा में टैप इन करने की आपको ज़रूरत है। हेल्दी फूड्स लीजिए, अच्छी हेल्थ चाहते हैं अपनी लाइफ में, हेल्दी फूड लीजिए, और फायर के साथ काम करना माने कैंडल के साथ काम करना, कैंडल जलाइए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा वक्त बिताइए, ठीक है, अपने साथ, डिवाइन के साथ थोड़ा वक्त बिताइए अपने साथ, बाहर के शोर से, बाहर के लोगों से डिटैच हो जाइए, अपने अंदर अपनी इमोशन से, अपनी इंट्यूशन से, अपने अंदर बैठे अपने जो आपके प्रभु हैं उनसे कनेक्ट होइए, ठीक है। टर्निंग इन, अपने अंदर जाने का वक्त है ये, अब आपको यही मैसेज दे रही हूँ ना मैं, वहीं आपको आंसर्स मिलेंगे, वहीं आपको वो असीम शांति मिलेगी। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है इनोसेंस का, माय डियर। आप लोग ना कहीं वर्गोस अपनी इनोसेंस को खो चुके हो, ठीक है। एक बात बताना चाहूँगी कि फूल का कार्ड देखा है ना आपने, फूल का कार्ड हम उसे फूल बोलते हैं। आप ना बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट के साथ या प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते हैं। जितना आप इनोसेंसली आप आगे बढ़ोगे ना, उतना ही आपका डिवाइन के साथ वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा। आपने वो वाली तो स्टोरी सुनी होगी शिवजी जी वाली, कि एक बच्चा पेड़ से फ्रूट तोड़ने के लिए, फल तोड़ने के लिए शिवलिंग पर चढ़ जाता है, और वो बेलपत्र जो पत्ता होता है वो गिर जाता है शिवलिंग पर, और उसका पसीना जो है शिवलिंग पर टपक जाता है। शिवजी जी जो है वो खुश हो जाते हैं और उसको दर्शन दे देते हैं कि बेटा तुमने तो शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया और बेलपत्र भी दिया, और बाकी जो लोग हैं वो उसे गुस्सा कर रहे हैं कि तूने तो पाप कर दिया, तू तो शिवलिंग पर चढ़ गया। लेकिन वो इनोसेंस था, वो एक पवित्र आत्मा थी, वो अभी प्रैक्टिकल माइंडसेट में नहीं आया था कि जैसे लोग बोलते हैं, पुजारी वहाँ पे थे वो बोल रहे थे, तो उन लोगों ने जो बोला वो प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ बोला कि अरे पैर रख दिया, लेकिन ईश्वर ने क्या देखा, उसका दिल देखा, उसकी भक्ति देखी, उसका इनोसेंस हार्ट देखा, उसका अंदर का वो, उसका जो वो जो बच्चा है इतना प्योर, वो देखा कि उसकी इंटेंशंस ऐसी बुरी नहीं थी, तो ईश्वर उसी से प्रसन्न हो गए। तो कहने का मतलब ईश्वर को पाने का जो जरिया है, जो रास्ता है, जो पाथ है, वो है इनोसेंस। अगर आपने अपने अंदर की इनोसेंस को खो दिया है, अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर के बचपने को खो दिया है, तो आप ईश्वर को नहीं पा सकते हैं। इतनी कठोरता के साथ आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर सकते। उसके लिए आपका इस ऊर्जा में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी इनोसेंस में वापस आइए, ठीक है। उस इनोसेंस को दोबारा से रिकॉल कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये कठोरता अच्छी नहीं है, ठीक है। इसमें आपकी मदद गाया बहुत मदद करेंगी, और मेडिटेशन आपकी बहुत मदद करेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ इन गाइडेंस को माय डियर फॉलो कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडेंस थी ये। तो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गोस। होप आपको इससे गाइडेंस मिले हों, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ माय डियर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।